आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने सवाल है बिंदु 1,8,4 का समतल 2x ऋण y धन 2 धन z धन 8 बराबर 0 पे प्रतिबिंब बिंदु हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जैसा कि हमको दिया है समतल का एक समीकरण, तो पहले समीकरण लिख देते हैं। समीकरण दिया है 2x ऋणात्मक y धन z धन 8 बराबर 0। यहाँ पे ये z, अब ये हमको समीकरण दिया हुआ है। तो जैसा कि हमको पता है, जब हमारा कोई समतल का समीकरण होता है, यानी कि कोई समतल का समीकरण जैसे हम लिख देते हैं ax धन by धन cz धन d बराबर 0। तो इस समतल के समीकरण को निकालने के लिए हमें एक बिंदु की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि हमारे समतल के समीकरण, यहाँ बिंदु हमारा a है और हमें जरूरत पड़ती है इस समतल के लंबवत जो एक सदिश जाएगा उसके दिग अनुपातों की। तो यहाँ पे इस समतल के समीकरण में जो इस समतल के लंबवत जो दिग अनुपात होगा, ये हमारे ए, बी और सी होते हैं। तो इसी प्रकार जब हम अपने समतल का समीकरण देखेंगे तो यहाँ पे इस समतल के लंबवत कौन सा रेखा है, यहाँ पे इस समतल के लंबवत जो हमारी रेखा है ये हमारी पी ए रेखा है। तो अगर इस पी ए रेखा के हम दिग अनुपात ए बी सी लिखना चाहें तो वह हम समतल को देख के लिख सकते हैं, जो कि हमारा होगा 2, ऋणात्मक 1, क्योंकि x का जो हमारा गुणांक है यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे x का गुणांक हमारा 2 है, y का गुणांक ऋणात्मक 1 और z का गुणांक 1 है। तो इस प्रकार जो हमारी पी रेखा का जो दिग अनुपात होंगे ये हमारी 2, ऋणात्मक 1, हो जाएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा बिंदु है वो हमारा p है, जिसके निर्देशांक हमको दिए हुए हैं 1,8,4। 1,8,4 प्रतिबिंब के निर्देशांक हमको पूछे हैं, जिसको हमने मान के रखा हो x1, x1, y1, z1, ये हमने प्रतिबिंब के निर्देशांक मान लिए। ए बिंदु जो होगा ये हमारा मध्य बिंदु होगा, ए हमारा मध्य बिंदु होगा पी पी डैश का, यानी इन दोनों का जो मध्य बिंदु होगा ये हमारा ए बिंदु होगा। तो इन दोनों का मध्य बिंदु हमारा ए बिंदु हो गया। अब अगर हम पी ए रेखा का समीकरण लिखना चाहें, क्योंकि हमको पता है पी रेखा ए रेखा वो हमारी इस बिंदु से होकर जा रही है और इसके दिग अनुपात भी सवाल ने हमको दे दिए हैं, जो कि हमारे 2, ऋणात्मक 1, यानी कि पी ए या पी पी डैश रेखा का हम समीकरण लिख सकते हैं। तो यहाँ पी ए रेखा का समीकरण, पी ए का समीकरण अगर हम लिखना चाहें तो समीकरण क्या होगा, x ऋण x1 बटे ए बराबर y ऋण y1 बटे बी, यहाँ पे y ऋण y1 बटे बी बराबर z ऋण z1 बटे सी होगा। तो यहाँ पे समीकरण लिख देते हैं। समीकरण जो हमारा आएगा वो आएगा x ऋण 1 बटे, यहाँ पे अब उसके दिग अनुपात लिखेंगे जो कि थे हमारे 2 बराबर y ऋण 8 बटे ऋणात्मक 1 बराबर z ऋण 4 बटे धनात्मक 1। ये हमारी पी ए रेखा का समीकरण हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं लैम्डा के बराबर। जब हम इसको लैम्डा के बराबर मानेंगे तो यहाँ पर जो x का मान आएगा ये हमारा आ जाएगा 2 लैम्डा धन 1। इसी प्रकार y का मान ऋणात्मक लैम्डा धन 8, इसी प्रकार z का मान लैम्डा धन 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे x y z के हमने मान निकाल लिए। इन x y z को हम मान लेते हैं कि ये हमारे a बिंदु के निर्देशांक होंगे, यानी कि a बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, 2 लैम्डा धन 1, लैम्डा धन ऋणात्मक लैम्डा धन 8, लैम्डा धन 4। क्योंकि जो हमारा a बिंदु है ये हमारे इस पी ए रेखा पर ही तो स्थित था, क्योंकि जो हमारा ए बिंदु था ये हमारा इस पी ए रेखा पर ही स्थित था, इसलिए हमने ए बिंदु के निर्देशांक मान लिए। पर जो हमारा ए बिंदु है जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये हमारा समतल पर भी स्थित है, यानी समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। समतल का ऊपर जो हमारा समीकरण था वो था हमारा 2x ऋणात्मक y धन z धन 8 बराबर 0। अब क्योंकि ए बिंदु इसी समतल पर स्थित है यानी कि इसको संतुष्ट करेगा, तो संतुष्ट करा के लैम्डा का मान निकाल सकते हैं। संतुष्ट कराएंगे तो x की जगह पर रखेंगे 2 लैम्डा धन 1 ऋणात्मक, y की जगह पर रखेंगे ऋणात्मक लैम्डा धन 8 धन z की जगह रखेंगे लैम्डा धन 4 धन 8 बराबर 0। इसको हल करके लैम्डा का मान निकालेंगे और इसी प्रकार हम ए बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हल कर देते हैं। हल करेंगे तो आएगा 4 लैम्डा धन 2 धनात्मक लैम्डा ऋणात्मक 8 धनात्मक लैम्डा धन 4 धनात्मक 8 बराबर 0।
अब इसमें क्या क्या हमारा कट रहा है हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा ऋणात्मक 1 से धनात्मक 8 हमारा दोनों ऋणात्मक धनात्मक 8 कट आएंगे। लैम्डा लैम्डा और 4 लैम्डा हमारे 6 लैम्डा बन जाएंगे। इसी प्रकार 4 और 2 जोड़ के हमारे 6 बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा लैम्डा का मान है ये हमारा ऋणात्मक 1 आ जाएगा। तो लैम्डा का मान ऋणात्मक 1 हम ए बिंदु पे रख देंगे, जो हमारा ए बिंदु के यहाँ पे निर्देशांक आएंगे। तो यहाँ पे ए बिंदु के जो हमारे निर्देशांक आएंगे ये हमारे आ जाएंगे ऋणात्मक 1 कॉमा, क्योंकि लैम्डा का मान हम ऋणात्मक 1 रख रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 9 कॉमा धनात्मक 3। तो इस प्रकार से ये हमारे ए बिंदु के निर्देशांक आ गए। ए बिंदु के निर्देशांक क्या है? ऋणात्मक 1 कॉमा 9 कॉमा 3, ये हमारे ए बिंदु के निर्देशांक आ गए। पी बिंदु के निर्देशांकों को सवाल ने पहले ही देके रखा है, जो कि है हमारे 1 कॉमा 8 कॉमा 4, 1 कॉमा 8 कॉमा 4। तो जैसा कि हमने सवाल में पहले ही देखा था कि पी पी डैश हमारा बिंदु था और ए उसका मध्य बिंदु था। तो यहाँ पे पी डैश हमारा बिंदु था और ए हमारा मध्य बिंदु था। तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमारा कोई दो बिंदु हमको दिए हों, दो बिंदु के निर्देशांक x1 y1 z1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक दिए हों x2 y2 z2, और हमसे इन दोनों ही बिंदुओं के मध्य बिंदु की बात करी जा रही है, तो इन दोनों ही बिंदुओं का जो मध्य बिंदु x y z जो हमारा होता है x y z, हमारा x1 y1 z1 है और दूसरा x2 y2 z2 है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 धन x2 बटे 2 कॉमा y1 धन y2 बटे 2 कॉमा z1 धन z2 बटे 2, ये हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो इसी प्रकार सवाल ने जैसे हमको ए बिंदु के निर्देशांक हमको पहले ही हमने निकाले हैं -1 कॉमा ऋणात्मक 1 कॉमा 9 कॉमा 3, यहाँ पे पी बिंदु के निर्देशांक हमको सवाल ने दे के रखा हुआ है 1 कॉमा 8 कॉमा 4। तो इसी प्रकार P1 जो हमारा P1 है इसके निर्देशांक हमने माने थे x1 y1 z1। तो इसी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए हम x1 y1 z1 का मान निकाल सकते हैं। जैसे कि इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, हमारे P बिंदु के निर्देशांक थे ऋणात्मक 1 कॉमा 9 कॉमा 3 और A बिंदु के निर्देशांक थे 1 कॉमा 8 कॉमा 4, 1 कॉमा 8 कॉमा 4 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक हमने माने थे x1 y1 z1। तो यहाँ पे जो हमारा P बिंदु है ये हमारा मध्य बिंदु है, यानी कि ऋणात्मक 1 का जो मान होगा ये x1 के मान के और x2 के मान के योग के बटे 2 के बराबर होगा, यानी x1 धन 1 बटे 2 के बराबर होगा। तो इस प्रकार इस समीकरण को हल करके हम x1 का मान निकाल सकते हैं। हल करने पे जो x1 का मान आएगा ये हमारा आ जाएगा ऋणात्मक में 3। इसी प्रकार हम y बिंदु के निर्देशांक हल करेंगे, तो y बिंदु के निर्देशांक जैसा कि हमको पता है 8 है, ये बराबर होगा y1 धन 9 बटे 2 के, और यहाँ से y1 का जो मान आएगा ये y1 का हमारा मान होगा 10, और इसी प्रकार हम z1 को भी हल कर देंगे। तो यहाँ पे z1 का मान रखेंगे, तो z1 का हमारा मान आएगा 3 बराबर z1 धन यहाँ पे z1 धन 4 बटे 2। इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ से z1 का हमारा मान आएगा 6 ऋणात्मक 4 यानी कि 2। तो इस प्रकार से हमारा x1 y1 z1 यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब होगा, जो हमारा प्रतिबिंब था x1 y1 z1 p डैश, इसका हमने मान निकाल लिया। तो इसके जो हमारे मान है एक बार फिर से लिख देंगे ऋणात्मक 3 कॉमा 10 कॉमा 2, और यही हमारा उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।